राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सो सर कॉमर्स क्लासेस में। तो 5 मई 2025 को आप लोग का एग्ज़ाम है AEC 2 पेपर इंग्लिश कॉम्पोजिशन का। और ये वीडियो बना रहे सेट 1 सेट 2 सेट 3 ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एग्ज़ाम 5 तारीख को फर्स्ट सेटिंग, सेकंड सेटिंग या 6 तारीख को फर्स्ट सेटिंग में है। उन सभी स्टूडेंट के लिए इंग्लिश कॉम्पोजिशन का टॉप 15 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह का एग्ज़ाम में पूछ सकता है क्वेश्चन, वो देखते हैं हम लोग। और पैटर्न क्या रहेगा आपका, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा इंग्लिश कॉम्पोजिशन का, 2 आवर्स का होगा, यानी 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका। और उसमें जो है आपको टोटल 5 क्वेश्चन आपको रहेगा ग्रामर से रिलेटेड, और बाकी आपको 3 क्वेश्चन जो लिखना होगा वो 15 मार्क्स के हिसाब से आपको लिखना है, यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो आपको लेटर से रिलेटेड रहेगा। और भी तरह तरह के लेटर्स आपको रहेगा लिखने के लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फाइलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ कोल्हान यूनिवर्सिटी। तो कोल्हान यूनिवर्सिटी का जैसे आप फॉर्म फिलअप होता है चाहे सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का, तो उसका आप किस तरह से एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन करते हैं उसका एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आपको देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट अ ब्लॉग ऑन द टॉपिक। तो एक आपको ब्लॉग लिखना है एक टॉपिक पे, जो टॉपिक का नाम है द फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। द फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन पे एक आपको ब्लॉग लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट अ रिज्यूमे फॉर अ कैंडिडेट विथ नो वर्क एक्सपीरियंस अप्लाइंग फॉर एन एंट्री लेवल मार्केटिंग जॉब, ठीक है ना। एक रिज्यूमे आपको लिखना है एक कैंडिडेट का जिनका वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, उनको मार्केटिंग जॉब के लिए एक आपको उनका रिज्यूमे तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो टॉप 15 में से क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट अ लेटर टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट पावर कट इन योर एरिया। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखना है कि पावर कट हमेशा ही वो उस एरिया में होता रहता है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखना है कि ये प्रॉब्लम क्यों होता रहता है, पावर कटिंग क्यों होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 कि राइट अ लेटर टू अ बुक शॉप इंक्वायरिंग अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर बुक एंड इट्स प्राइस। तो एक लेटर लिखना है बुक शॉप में ये इंक्वायरी के लिए कि जो बुक चाहिए, एक विशेष बुक चाहिए, उनका प्राइस क्या है और वो उपलब्ध है या नहीं, इसके बारे में एक लेटर लिखना है आपको बुक शॉप के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो भी डिस्कस कर रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा क्योंकि अभी टाइम है। फर्स्ट सेटिंग में आपका एग्ज़ाम होगा कॉमर्स के स्टूडेंट लोग के, और जिनका MJ पेपर हिस्ट्री है उनका एग्ज़ाम होगा सेकंड सेटिंग में 5 तारीख को ही, और जिनका पॉलिटिकल साइंस है MJ पेपर उनका एग्ज़ाम होगा 6 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि राइट अ रिकमेंडेशन लेटर फॉर ए स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर अ स्कॉलरशिप। तो एक स्टूडेंट है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है, उनका रिकमेंडेशन लेटर लिखना है स्कॉलरशिप के लिए। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग डिस्कस कर लिए टॉप 15 में से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह का है तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है कि राइट अ लेटर ऑफ अप्रिसिएशन टू अ लाइब्रेरियन फॉर मेंटेनिंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड हेल्पफुल लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो एक लाइब्रेरियन को उनके काम के लिए अप्रिसिएशन करते हुए, क्योंकि उन्होंने लाइब्रेरी को वेल ऑर्गेनाइज्ड और मेंटेन करने के लिए, ताकि वो हर एक बुक आसानी से उपलब्ध हो सके वहाँ से, तो इसके लिए आपको एक अप्रिसिएशन लेटर लिखना है लाइब्रेरियन को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि ड्राफ्ट अ जॉब एप्लीकेशन विथ रिज्यूमे फॉर द पोस्ट ऑफ अ जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर के लिए आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिखना है, रिज्यूमे के साथ आपको वो जॉब एप्लीकेशन आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि यू ऑर्डर्ड प्रोडक्ट ऑनलाइन बट रिसीव्ड अ डैमेज्ड आइटम, राइट अ कंप्लेंट लेटर टू द कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। तो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट को एक आपको कंप्लेंट लेटर लिखना है, क्योंकि जो ऑर्डर आपने ऑनलाइन किया था एक प्रोडक्ट जो वो डैमेज निकला, तो उसके वजह से आपको जो परेशानी हुई है, तो आपको एक कंप्लेंट लेटर लिखना है क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन इन योर सिटी। यानी एयर पोल्यूशन जो है इस तरह से बढ़ रहा है आपके शहर में, तो उसके लिए आपको एक एडिटर को एक लेटर लिखना है, नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग जिनका अखबार छपता है, तो उनको ये
चिंता जताते हुए आपको एक लेटर लिखना है कि पॉपुलेशन जो एयर पोल्यूशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है शहर में, तो उसके वजह से आपको एक लेटर लिखना है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक है, तो 10 नंबर तक हम लोग डिस्कस कर लिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपको कि राइट एन ईमेल टू योर कॉलेज ऑफिस रिक्वेस्टिंग टू सेंड यू द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड विद अ एडमिशन फॉर्म। ठीक है ना, तो एक आपको कॉलेज ऑफिस में आपको एडमिशन के रिगार्डिंग में कि आपको एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है। तो फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको कुछ ज़रूरी कागजात उनके साथ अटैच करना रहता है जो आपको एडमिशन लेना है। जैसे मान लीजिए 11th में एडमिशन लेना है या फिर बीकॉम में एडमिशन लेना है, तो जिसे भी आपको क्लास में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में होते हैं तो वो आपको बताना है इसमें। तो एक आपको ईमेल लिखना है कॉलेज ऑफिस में ये रिक्वेस्ट करते हुए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करना है अगर हम एडमिशन फॉर्म उसमें लेते हैं तो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक। ये 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, तो टॉप 15 क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 11 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको लिखा हुआ है कि यू आर द हेड बॉय और गर्ल ऑफ अ कॉलेज, राइट अ नोटिस टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स अबाउट द एनुअल स्पोर्ट्स डे इंक्लूडिंग द डेट, टाइम, लोकेशन एंड अ लिस्ट ऑफ इवेंट्स। ठीक है ना, तो एक आप मान लीजिए मॉनिटर है, बॉय या गर्ल है, हेड बॉय उसी को बोला जा रहा है, ऑफ अ कॉलेज। राइट अ नोटिस, एक नोटिस आपको लिखना है ये इन्फॉर्म करते हुए स्टूडेंट्स को कि एनुअल स्पोर्ट्स डे हो रहा है, उसमें कौन सी तारीख को हो रहा है, क्या टाइम होगा, लोकेशन कहाँ पर होगा और कितने इवेंट से उनके लिस्ट आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में एक नोटिस आपको तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, राइट अ पैराग्राफ ऑन, एक पैराग्राफ आपको लिखना है कि शुड स्टूडेंट्स गेट लिमिटेड एक्सेस टू द इंटरनेट। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स को जो है वो इंटरनेट का लिमिटेड जो है वो यूज़ करना चाहिए, तो उसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि इस तरह का एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि यू आर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ABC लिमिटेड, ड्राफ्ट अ मेमो टू द कस्टमर रिलेशंस ऑफिसर फॉर नॉट अटेंडिंग टू अ कस्टमर कंप्लेंट। ठीक है, एक मैनेजर डायरेक्टर ABC लिमिटेड का है, उनको एक मेमोरेंडम आपको लिखना है कस्टमर रिलेशन ऑफिसर को, क्योंकि कस्टमर जो फॉर अटेंडिंग अ कस्टमर कंप्लेन, तो कस्टमर का कंप्लेन जो है वो अटेंड नहीं करने के लिए आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है ना, ड्राफ्ट ऑफ मेमोरेंडम लिखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, राइट अ सर्कुलर लेटर अनाउंसिंग द ओपनिंग ऑफ अ न्यू शॉप, यानी एक नया दुकान खोलना है तो उसके लिए किस तरह से आप सर्कुलर लेटर लिखेंगे ताकि सबको पता चल जाए कि हाँ ये जो है एक नया दुकान खुल रहा है, तो ये आपको बताना है उसके। तो ये टॉप 15 क्वेश्चन जो था आपको बता दिए आपको कि इंग्लिश कॉम्पोजिशन का AEC2 पेपर सेट 1, सेट 2, सेट 3 ये तीनों सेट इसी में से कवर हो जाएगा आपका। तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट जिनका MJ पेपर BOM था और जिनका MJ पेपर हिस्ट्री है उनके लिए भी, जिनका पेपर MJ जो है वो पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए भी है, तो ये आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम जो है अभी टाइम है एग्ज़ाम के लिए, तब तक आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और अगर मेंबरशिप भी लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप भी ले सकते हैं सोनू सर कॉमर्स क्लासेस का, सिर्फ 159 रुपीज़ में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।